दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार। आज हम लोग कैकेयी का अनुताप पाठ का आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। तो इसके प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में। कैकेयी पश्चाताप करते हुए कह रही हैं। व्याख्या कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। रानी कैकेयी कहती हैं कि यह कठोर कहानी जो है युगों युगों तक चलती रहेगी। लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी रहती थी, जिसने अपने ही पुत्र को वनवास दे दिया। कहती हैं कि युगों युगों तक मेरी यह कठोर कहानी लोगों में चलती रहेगी, इस संसार में चलती रहेगी। लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, जिसने अपने ही पुत्र को वनवास दे दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब कि जन्म जन्म मतलब जन्म पर्यंत मेरा निज जीव, मेरा जीव माने आत्मा, मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनती रहेगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। लोग यह कहेंगे कि उस रानी को धिक्कार था, जिसे उसके महास्वार्थ ने घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी के इस पश्चाताप वाले उस शब्दों को सुन करके रामचंद्र जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी है जना भरत सा भाई। कहते हैं कि वह एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है, जिसने भरत जैसे भाई को जना माने जन्म दिया। जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। रामचंद्र जी कहते हैं कि वह माता धन्य है, 100 बार धन्य है, जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया या भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तब रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन करके जन समुदाय, उस सभा में बैठे हुए सभी लोग पागलों की तरह रामचंद्र प्रभु के साथ, रामचंद्र के साथ चिल्ला पड़े कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार एक पुत्र की माता, अर्थात वह माता 100 बार धन्य है, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। तब कैकेयी कहती है कि हाँ लाल, हाँ पुत्र, उसे भी आज गंवाया मैंने। हाँ पुत्र, लेकिन मैंने अपने कर्मों से अपने उस पुत्र को भी गंवा दिया और विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, और भयंकर अपयश ही मुझे इस संसार में मिला। मतलब मेरे कर्मों के कारण मुझे इस संसार में भयंकर अपयश ही सहने को मिला। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने जिस पुत्र के लिए अपने स्वर्ग के समान सुख को वार दिया, न्यौछावर कर दिया था, और जिसके लिए हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और जिस पुत्र के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार, तुमसे तुम्हारा राज्य छीन लिया था, हर लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, लेकिन आज वही मेरा पुत्र
दीनहीन हो करके रोता है, दुखी होता है। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है और वह सबसे शंकित रहता है, सशंकित रहता है, भयभीत रहता है। धरे हुए हिरण, तुल्य माने समान, पकड़े गए हिरण के समान वह भयभीत रहता है, डरा सहमासा रहता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, चंदन के समान शीतल, श्रीखंड माने चंदन होता है, चंदन के समान शीतल और सुगंधित मेरा पुत्र आज अंगार के समान भयंकर हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, अब इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे रुष्ट हो गया है। इसको एक बार फिर से देख लें। शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है, कहती हैं कि मेरा वह पुत्र सबसे सशंकित रहता है और धरे हुए, धृत माने धरे हुए, पकड़े हुए हिरण के तुल्य माने समान भयभीत रहता है। श्रीखंड मेरा वह पुत्र चंदन के समान शीतल और सुगंधित आज अंगार चंड, चंड माने भयंकर, अंगार के समान हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो मेरे लिए अब इससे बढ़ करके और कौन सा दंड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसका काव्य सौंदर्य सुन लीजिए। इसका भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास यमक है और रस जो है कहीं पर शांत रस है और कहीं कहीं पे वीर रस है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगला वीडियो कल रहेगा।